चोरी का धन उसका पानी मेरा चोरी का धन उसका पानी और रखे बादल की छाया रखे वैसा की प्रीत जगत में सपने की माया वैसा की प्रीत जगत में सपने की माया चोरी का धन उसका पानी चोरी का धन उसका पानी रखे बादल की छाया वैसा की प्रीत जगत में सपने की माया कोई गिनती ना हो। बहन जी कि आसमान में इतने तारे निकलते हैं जिसकी कोई गिनती ना हो, लेकिन फिर भी संसार को रोशन नहीं कर पाते। चंद्रमा एक निकलता है और सारे संसार का अंधेरा दूर कर देता है। कहने का मतलब ये है बहन जी कि करने वाला एक ही भतेरा हुआ करे, इस भीड़ की जरूरत को ने पहली बात में क्या बताया। सत्संग के माँ के मटक छोड़ छाड़ के सत्संग के माँ के मटक मेरे ज्ञान बिना मूर्ख हो ज्ञान बिना मूर्ख हो सब खोज जगत में सपने की माया सपने की सदियों से चला आ रहा है। एक रिश्ता है जो सदियों से चला आ रहा है कि सारी आधी घरवाड़ी, जी आप भी जानते होंगे कि सारी आधी घरवाड़ी, पर ये नहीं पता तेरे घर में बहन भी है बेटी भी है, वो भी सारी किसी की आधी घरवाड़ी हो सकती है। और दूर क्यों जाना है, जिसे तू ब्याह के लेकर आया ना वो भी सारी आधी किसी की घरवाली हो सकती है। इसे भी 50-50 कर लो। और दूसरी बात मैं कैसे बताया रिश्तेदार के साथ
का हकदार किसान तलवीर की गया आया, दादा का हकदार किसान। विधवा ने सिंगार किसान, विधवा ने सिंगार किसान, मिट्टी में भर तेरे शादी की जगत में सपने की माया हो, तेरे शादी की जगत में सपने की माया। सपने की माया हो, तेरे साथ की जगत में सपने की माया। समाज के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं होता। सुबह उठेंगे बस उन्हें क्या पता, उन्हें ज्ञान नहीं होता। उन्हें तो क्या है, चूल्हा, लुगाई और गोटा। उन्हें समाज के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं होता। सुबह उठेंगे कि चाची के बना लिया कि ताई के बना लिया, बस इन्हें तो इन चीज के बारे में पता। दूसरी बात में कुछ भी नहीं पता। बस आइए बताया सपने
या भाई माँ का राज नवाब की चौधर और प्यार रहा ना हिर भाई का ओ छोरे ये हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का हो के मर्द गुलाम वीर के राज लुगाई का हिर माँ का राज नवाब की चौधर प्यार रहा ना भाई का हो के मर्द गुलाम वीर के हरे घर में राज लुगाई का हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई माँ का राज नवाब की चौधर प्यार रहा ना भाई का और हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। पहली कली में बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी, किस तरह से क्या बता के बता दिया छोरे। दिख माँ का राज बहू ने ले लिया चार्ज घर की ताली का अच्छी भूंडी छोरे है बकते कहा मान घर वाली का अच्छी भूंडी दिख खाली हाथ वो बहाने चली जा फिर सूट सिमात साड़ी फिर भरे चुमा से नंगा हांडना कुर्ता सिमता हाड़ी का भरे भरे चुमा ये सास ससुर भी इसे डिसर के हो ये सास ससुर भी इसे डिसर के जो खाता माल जमाई का के मर्द गुलाम वीर के हरे घर में राज लुगाई का के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई माँ का राज बहू ने ले लिया चारज घर की ताली का अच्छी बूंदी ये छोरे बकते कया मान घरवाली का खाली हाथ था वो बहाने चली जा फिर सूट सिमाते साड़ी का अरे भरे चौमा से नंगा हांडे बाबा न कुर्ता सिमता हाड़ी का। पहली कली में बड़ी सुंदर बात पवन भाई कवि ने बताई, अगर किसी भाई की बहन फोन करे कि भाई मैं बहरोड खड़ी मुझे साधन नहीं मिल रहा तू गाड़ी लेके आ जा, भाई 100 बहाने बना देगा कि बहन मेरी तो चाबी तेरी भाभी अंदर कमरे में बंद कर गई। अगर उसी भाई की साली फोन करे तो गाड़ी चाहे उधार मांग के ले जानी पड़े जरूर जाएगा। दूसरी कली में और भी सुंदर बात ये बताया, दिख मात पिता हक तो मदल्या दे बोले झूठ सरे को मांस खा लिया रे लहू पी लिया फिर भी कद सरे को मांस खा लिया लहू पी लिया फिर भी कद सरे को मेरे छोरा की बहू कते भूल के बचना शील धरे को आले सूखे टूक बगाते जिनसे पेट भरे को आले सूखे टूक बगाते जिनसे पेट भरे को ये तो घर का मंदिर छोड़ के पूछे हो घर का मंदिर छोड़ के पूछे मंदिर की माई वीर के मेरा लुगाई का के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई और कुछ बात एक बार फिर बड़े भाई पवन जून जी सोनोटेक कैसेट कंपनी दिल्ली से
जो इस पूरे कार्यक्रम को शूट करके आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको दिखाने का काम करेंगे। एक बार फिर 500 रुपए से इस रागनी का सम्मान करते हैं भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। मेहरबान। और रागनी की तीसरी कली में कवि ने लिखा, किस तरह से बहुओं ने भाई और भाई में दरार पैदा कर दी, बहू जेठ को कुछ नहीं समझती। तीसरी कली में और भी सुंदर बात किया भाई का भाई रबेरी हो गया, नाड़ काट ले जो सोते की, बहू जेठ ते न्यू कहती आवे आ पारू मुझ न पूछते की। अरे बहू जेठ ते आवे आ पारू मुझ न पूछते की। दिखे माँ बाप की कदर इसी भाई, जानू गली के कुत्ते की। इसी भी रहा के मर्द फिर भी बाबा नोक चाहते छूते की। इसी भी रहा के मर्द फिर भी नोक चाहते छूते की। ये तो सोजा सर ने बांध जुड़ के हो, सोजा सर ने बांध जुड़ के ले मोटा दामन भाई के मर्द गुलाम फिर के और प्रेमी साथियों, शायद रागनी का कोई शब्द उनकी समझ में आया। आदरणीय भूप सिंह नंबरदार जी शिमला से 251 रुपए से रागनी का सम्मान करते हैं। आदरणीय लक्ष्मी चंदी शिमला से वो 100 रुपए से रागनी का सम्मान करते हैं। और 100 रुपए विद्या सिंह डीलर जी वो भी इस रागनी का सम्मान करते हैं। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चौथी और अंतिम कली में किस तरह से कवि ने क्या बताया। दिख आजकल के ये छोरा छोरी बने ठने हंडे से, घर में मुँह से बरत करो पर साहब बने हंडे से। घर में फिर दारू सुल पर गांजा पी के ये कई जने हंडे से। सरदार सिंह तू के गावे ईश्वर कवि घड़े हंडे से। सब लक्ष्मी चंद बने हांड से हो, सब लक्ष्मी चंद बने हांड जिन्हें तेरा ना कविताई के मरते गुलाम वीर के माता राज न बाप की चौधर रे प्यार रहा न भाई वीर के घर और ये सब चाचा ताऊ भाई, और कोई गैर ना दिखे के सब में किससे करूं लड़ाई। कोई गैर ना दिखे के सब में किससे करूं लड़ाई। ओ करूं
कैसे बाण और कैसे बाण चलाऊं उन पे मुझे जिसने गोल खिलाया, कैसे बाण चलाऊं उन पे जिसने गोल खिलाया। भाई जिसके आगे आज तलक मैंने अपना सिर झुकाया, कैसे सामना करूं गुरु का जिसने ज्ञान सिखाया, कैसे सामना करूं गुरु का भाई कैसे उनकी छेदों काया, कैसे उनकी छेदों काया ऐसा नहीं जिससे कि मेरा कोई नाता ना हो या जिससे मेरा कोई संबंध ना हो। एक एक योद्धा या एक एक सैनिक जिससे मेरा नाता है, मैं उनकी छाती में अपना बाण नहीं मार सकता महाराज। आइए कैसे भगवान श्री कृष्ण को दूसरी बात के माध्यम से अपने नाते गिनवाने शुरू करे अर्जुन ने, और क्या बता दिया गुरु जी। और दुर्योधन दिखे दुर्योधन दुशासन संग में हमारी सबसे रिश्तेदारी, दुर्योधन है दुशासन संग में दिखे कृपाचारी, और शल्य जय रे पूरी सर्वा सबसे रिश्तेदारी। कैसे गड़े मैं कैसे गड़े काटूं अपनों के ये दोस्त बाप से भारी, मेरी रोवे बहन दुसाला प्यारी रे, रोवे बहन दुसाला प्यारी के सब अगर आज 2 गज जमीन के लिए किसी भाई से कोई बात हो जाए, मात्र 2 गज जमीन के लिए एक मां का जाया सगा भाई अपने भाई का खून कर देता है, कत्ल कर देता है। वो एक समय था जब इस पूरे भारतवर्ष के अंदर उन कौरव और पांडवों का राज था। फिर भी अर्जुन ने सोच लिया कि अगर राज ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी इस विरोधी सेना से युद्ध नहीं कर सकता। मोहजाल के अंदर फंसता चला जाता है, धनुष बाण रख दिया रणभूमि के अंदर, और कैसे तीसरी बात के माध्यम से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले, मेरे देश की धरती, मेरे देश की और मोहजाल में फंसी आत्मा, मोहजाल में फंसी आत्मा, बस में मेरे घात नहीं। कैसे युद्ध और कैसे युद्ध करूंगा रण में, जब उठे धनुष को हाथ नहीं। कैसे युद्ध करूंगा रण में, जब उठे धनुष को हाथ नहीं। भाई कुटुंब मार के राज मिले हमें, ऐसे राज की चाहते नहीं। एक माँ डायन भी, ओ माँ डायन भी पूत न खावे, हो अपनों से घात नहीं। माँ डायन भी पूत न खावे, हो अपनों से घात नहीं। और इससे ज्यादा पाप नहीं कोई रे, इससे ज्यादा पाप नहीं कोई रे, हो जाती इस बुराई। कोई गैर नार के सब किससे करूं लड़ाई, कोई कहना दिखे के सब किससे करूं लड़ाई। सजनों, कहा अर्जुन ने के हे महाराज, तीन लोकों के नाथ भगवान श्री कृष्ण आपको कहा जाता है। संसार को रचाने वाले, इंसान को चलाने वाले, आपको तीन लोकों का नाथ कहा गया। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर मैंने इस रणभूमि के अंदर धनुष बाण को उठा लिया, अपने गांडीव को उठा लिया, तो इस युद्ध भूमि में कोई भी इंसान नहीं बचेगा। और मेरे उस हस्तिनापुर के अंदर कोई इंसान नजर नहीं आएगा, केवल वहां काग, गिद्ध, ऐसे ऐसे जानवर मुझे नजर आएंगे। महाराज, मैं युद्ध नहीं कर सकता। आइए चौथी बात के माध्यम से पूरी रागनी का निचोड़ करते हुए क्या बताया भला कभी अरे अपना ही नाश दिख रहा रण में, अपना ही नाश दिख रहा रण में, कोई मरेगा गैर नहीं। मेरे हस्तिनापुर में, उस हस्तिनापुरी में काग बसेंगे, नाश होने में देर नहीं। हस्तिनापुर में काग बसेंगे, नाश होने में देर नहीं। और हम दोनों में एक रहेगा, एक कुटुंब की खैर नहीं। कहे हर वीर, कहे हर वीर बिना सत्संग के मिटे भरम अंधेर नहीं। कहे हर वीर बिना सत्संग के यहाँ सदा रहेंगे बैर नहीं नारे, सदा रहेंगे बैर नहीं ना, सदा रहे बंदा के सब किससे करूं लड़ाई। कोई कहना
के सब किसने मनसा की गोदी में मात पिता जो सेवा करिए जब आजा सोदी में, जब आजा सोदी में मनसा की गोदी में, गोदी में माता की सेवा करिए जब राजा सोदी में, जब राजा सोदी में। आदित बारा ज्ञान से हृदय भरियो, ज्ञान से हृदय भरियो। अरे परम ज्योत भगवान स्वरूप नित्य आपकी फिरियो, फिरियो धर्म के कारण मनसा से तेरा बेड़ा पार भरियो, बेड़ा पार भरियो। अरे इस खाई में आप पड़ूंगा, इस खाई में आप पड़ूंगा, खुद अपनी खोटी में, खोटी में पिताजी सेवा करिए जब आजा सोदी में, जब आजा सोदी में। प्रेमी साथी हमारे बीच में बड़ी बहन पूजा छावड़ा जी जो शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में पहुंची हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली उनके स्वागत और सम्मान में हो जाए। और मैं भी अपनी टीम की तरफ से हमारे क्षेत्र में पहुंचने पर उनका हार्दिक नंदन और अभिनंदन करता हूं। आइए मंच पर आपका स्वागत है। गली गली में किस तरह मौजूद दूसरी कली में बताया कि वे पांडु के 5 पुत्र बताए जाते हैं कि 5 में से 3 तो कुंती के और एक उनकी मौसी थी जो उनके बताए जाते हैं नकुल और सहदेव। आखिरकार कवि महोदय ने उनका भी उदाहरण लिया और किस तरह से समझाया बता करे पहाड़ के पार लिए सहदेव नकुल कुंती ने पूछ जान के, कुंती ने पूछ जाने के। अरे उस पे पति भीड़ पड़ी में ले ली शरण आन के हरे पुत की रक्षा करिए अब तू कर निरक्षण के, तू कर निर्वाण के। अरे रक्षक नाम धरा जाता, रक्षक नाम धरा जाता, सिर पर की होती
सेवा करिए जब राजा सोनी में, जब राजा सोनी में। दूध लजिए पाके उम्र बटेरी, पाके उम्र बटेरी। माँ बाप जान के सेवा करिए इनकी शाम सवेरी सवेरी। अरे राम समझ के आध्यात्मा तेरी शरण में घेरी, तेरी शरण में घेरी। अरे सुख के लाड नहीं थे करने, खुद के लाड नहीं थे करने, तेरी खुशबू बोलती सेवा करिए जब राजा सोनी में, जब राजा सोनी में। साथियों, सेठ ताराचंद की बड़ी सुंदर सी राखने पर खुश होकर के बड़े भाई पवन कुमार जून जी, जो कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हमारे बीच में पहुंचे हैं, सोनोटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से आज के इस पूरे कार्यक्रम को शूट करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको दिखाने का काम करेंगे बड़े भाई पवन जून जी। 501 रुपए से सुंदर सी राखने का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली। आइए अगले कड़ी क्या बताया। बांध लिए पल्ले बेटा गिरवी बेटा गिरवी अरे भोजन बांध दिया मनसा ने बड़ी खुशामद करके लक्ष्मी चंदे चलिया तारा चंदे बहुत सबर के सेवा करिए राजा सोनी में, जब राजा सोनी में। तारा चंदे सौंप दिया सुत मनसा की गोदी सेवा करिए जब राजा सोनी में, जब राजा सोनी में। ओ तेरी माया का कोन्या पट बेरा एरे राजा ते कंगाल बनाते धन निर्धन ने तेरा तेरी माया का कोन्या पट बेरा राजा ते कंगाल बनाते धन निर्धन ने तेरा हे भगवान तेरी माया का
से झुमटी दिखा पड़ी जब नल राजा पे हार निकल गई खोटी। अरे दिखा पड़ी जब नल राजा पे हार निकल गई खोटी। अरे दिखा पड़ी श्री कृष्ण जी पे वन में गोपिका लूटी। अरे दिखा पड़ी श्री रामचंद्र पे जब हनुमत लाए बूटी। अरे दिखा पड़ी श्री रामचंद्र पे हनुमत लाए बूटी। जय हनुमत रे हो जय हनुमत बूटी ना ल्यावत जाता घोर अंधेरा। मेरे राजा ने कटार बना दे धन तेरा। बोला हे भगवान तेरी माया का बेड़ा पाटा मेरा। राजा ने कटार बना दे धन तेरा। नंबर 2 में जिक्र किया उसे धनी राजा मोरध्वज के बारे में बताया कि उसने अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए अपने पुत्र को भी दान में दे दिया था। आइए नंबर 2 में क्या बताया। और अर्जुन कृष्ण दोनों चल कर मोरध्वज के आए। मोरध्वज राजा ने अपने महला बीच बिठाए। मोरध्वज राजा ने अपने महला बीच बिठाए। और रोटी खाओ रे पानी पीवो भूखे मरो पिसाए। सच में साच बता दो संतो किस कारण तुम आए। सच में साच बता दो संतो किस कारण तुम आए। मोरी ध्वज ने मोरी ध्वज राजा ने अपना अमर तीर के घेरा। राजा ने कटार बना दे धन तेरा। हे भगवान तेरी माया का बेड़ा पाटा मेरा। राजा ने कटार बना दे धन तेरा। राजा ने कटार बना दे धन तेरा। भगता में एक भगत हुआ था नाम धरा गया नरसिंह। अगर कुण बेटे लगे पाट के बाहर गिर लई सर की। और घर कुण बेटे लगे पाट के बाहर गिर लई सर की। कभी कभी लारा बैरी लगा सुरती ला दई हर की। सवा पैर के कारण माया कर सिर का कर बची। सवा पैर के कारण माया कर सिर का बची। हर नंदी का बहुत भरा जब दे दिया मान तेरा। राजा ने कटार बना दे धन तेरा। हे भगवान तेरी माया का बेड़ा पाटा मेरा। राजा ने कटार बना दे धन तेरा। और दान करो तो रहिए सर करियो करिया हरिश्चंद्र दानी। सत के कारण काशी जी में बिक गए तीनों प्राणी। सत के कारण काशी जी में
है